मेरे प्रिय पुत्र, सुख की वर्षा आपके द्वार पर आ पहुंची है। क्या आप इस वर्षा को अपने हृदय में उतारने के लिए तैयार हैं? भगवान शिव का वचन है कि जीवन में संकट तो अवश्य आएंगे, लेकिन सुख का आगमन भी अटल है। जब हम अपने विचारों को उत्साहपूर्ण रखते हैं तो हमारा संसार भी वैसे ही परिवर्तित होने लगता है। शिव जी कहते हैं, जो तुम्हारी इच्छा होगी वही तुम्हें प्राप्त होगी। इस पर भरोसा रखो और अपने मन में उत्साह की ज्योति जलाओ। आपके द्वार पर सुख की वर्षा का अर्थ है कि नए अवसर, नई प्रसन्नता और नई विजय आपकी प्रतीक्षा में है। आपको केवल अपने मन को खुला रखना है। हर प्रातः उठकर खुद से कहो कि आज मैं प्रसन्न रहूंगा। यह छोटा सा जाप आपके दिन को बदल सकता है। शिव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको अपना हृदय दृढ़ बनाना है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें अवसर की तरह ग्रहण करो। स्मरण रखो, हर बाधा के पीछे एक महान विजय छिपी होती है। इस वर्षा को अनुभव करो, इसे अपनाओ और अपने जीवन में सुख को आमंत्रित करो। शिव जी का वचन स्पष्ट है, सुख आपके द्वार पर है, बस उन्हें ग्रहण करो। तो आओ इस वर्षा को अपने जीवन में उतारें और शिव जी के आशीर्वाद से प्रत्येक दिन को एक नया आरंभ बनाएं। मेरे प्रिय पुत्र, कैसे हैं तुम? मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं अपने भक्तों को सदैव उच्च स्थान पर रखता हूं। मेरे भक्त पर आने वाले हर संकट का सामना सबसे पहले मैं करता हूं। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारा जीवन अब प्रसन्नता से भर जाएगा। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। मेरे आशीष से तुम्हारे हर क्षेत्र में इतनी प्रगति होगी कि तुम आनंद से नृत्य करने लगोगे। मेरे प्रिय पुत्र, सबसे पहले एक लाइक अवश्य करो और साथ ही टाइप करो, हर हर महादेव। मेरे प्रिय पुत्र, इसे व्यर्थ न समझो और पूर्ण ध्यान से प्रारंभ से अंत तक यदि इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे लिए यह वचन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मेरे प्रिय पुत्र, परमात्मा आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा भरोसा करो, क्योंकि तुम्हारी क्षमता तुम्हारे विचारों से कहीं अधिक है। जो भी अभी घटित हो रहा है वह मेरी इच्छा से हो रहा है। तुम वही प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए उचित है। जो तुमने कल्पना की है वह अवश्य साकार होगी। यह बहुत प्रभावी वचन है जो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ न दें, क्योंकि आज आपके लिए अत्यंत मूल्यवान जानकारी है जिसे जानना आपके लिए अनिवार्य है। जब मैं यह वचन तैयार कर रहा था तब अचानक से अनेक अलौकिक संकेत प्रकट होने लगे। ये संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके लिए विशेष वचन भेजा गया है और इसे समझना आपके जीवन के लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय पुत्र, इस वचन में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। आपके जीवन में एक बड़ा सत्य प्रकट होने वाला है। परमात्मा ने आपको एक विशेष लक्ष्य के लिए चुना है। जो लोग आज अहंकार में हैं, उनका अहंकार शीघ्र टूटेगा, ऊंट पर्वत के नीचे आएगा। अर्थात जो लोग आपको छोटा समझते थे वे अब आपके चरणों में झुकेंगे और आपसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार और अभिमान जल्द ही समाप्त हो जाएगा। परमात्मा का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकने पर विवश करेगा जिन्होंने आपको पीड़ा दी थी। आज का यह अलौकिक वचन आपसे कहता है कि आपकी आत्मा किसी पवित्र जीव की पुनरावृत्ति है। आपकी कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के पथ पर चलता था, धर्म और कर्म का अनुसरण करता था और उसकी मृत्यु अप्रत्याशित थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी कष्ट के इस संसार से स्वर्ग चली गई। परमात्मा ने उसकी आत्मा को शांति दी और अब वह पुण्य आपके रूप में धरती पर अवतरित हुआ है। मेरे प्रिय पुत्र, यह वचन आपके लिए है और इसे सुनकर आप धन्य हो जाएंगे। यदि आप इस अलौकिक वचन में विश्वास करते हैं तो 108 या 4 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। मेरे प्रिय पुत्र, परमात्मा आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आपका भविष्य उज्जवल है और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए है। शिव जी के आशीष से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय पुत्र, आप एक अत्यंत पवित्र और अलौकिक आत्मा हैं। आपका पुनरावतार किसी शक्तिशाली आत्मा का भाग्य है और इसी कारण आपके भीतर एक अद्वितीय बल है जिससे आप अब तक परिचित नहीं हो पाए हैं।
आपको सूचित करूं कि आपके ऊपर किसी महिला ने आपके संबंधों को बिगाड़ने के उद्देश्य से काला जादू या नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था। उसने आपके और आपके परिवार के विरुद्ध बुरी दृष्टि डाली थी, क्योंकि वह आपके संबंधों और आपकी प्रसन्नता से ईर्ष्या करती थी। लेकिन उस महिला की सभी क्रियाएं अब विपरीत हो चुकी हैं और उसके ऊपर ही प्रभाव डाल रही हैं। वह महिला और उसका परिवार इस समय भय और व्याकुलता में जी रहे हैं। जो भी उसने आपके विरुद्ध किया वह सब अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। वह बहुत व्यथित और दुखी है, क्योंकि उसकी सभी बुरी इच्छाएं उसके जीवन में विनाश ला रही हैं। यह परमात्मा का न्याय है, जो गलत कर्मों के फलस्वरूप उन पर पड़ा है। जो संकट वह आपके जीवन में लाना चाहती थी, अब वह स्वयं उनका सामना कर रही है। परमात्मा की दया से मेरे प्रिय पुत्र, आप अमूल्य हैं कि कोई तुलना नहीं है। जो बुराई वह आप पर लाना चाहती थी, वह आप तक पहुंच भी नहीं सकी। ईश्वर ने आपको हर नकारात्मकता से संरक्षित रखा है और उनकी शक्ति ने आपको हर विपदा से बचाया है। आप एक शुद्ध आत्मा हैं और यही कारण है कि आप पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव नहीं डाल सकी। आप जिस देवता की आराधना करते हैं, जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, आप एक मजबूत वापसी करने वाले हैं। आपकी वापसी इतनी प्रबल होगी कि लोगों की जुबान बंद हो जाएगी। आपकी चमकदार ऊर्जा और सफलता का प्रकाश सभी को आश्चर्यचकित कर देगा। आपका जीवन इस वर्ष सफलता की दिशा में अग्रसर है। मैंने कहा था ना, यह वर्ष आपके लिए विजय का वर्ष है। संभव है कि दिसंबर आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो। इस अवधि में आपका विवाह हो सकता है, घर में नए अतिथि का आगमन हो सकता है, या आप कोई नया वाहन प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में अनेक नई शुरुआतें हो रही हैं और यह समय आपके लिए विशेष है। आपके परिवार में हंसी की गूंज हो सकती है। संभव है आपके घर में कोई नया सदस्य आए और यह आपके जीवन को आनंद से भर देगा। बच्चों की हंसी से आपका घर गूंजेगा और यह आपके लिए महान आशीष होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में जहर फैलाया, वे अब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हारी आत्मा की ताकत, तुम्हारी दया और तुम्हारी शुद्धता ने तुम्हें हर विषाक्त व्यक्ति और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा। तुम्हारे भीतर सम्राट का गुण है, सहन शक्ति, धीरज और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व। तुमने अपने बड़ों का सदैव आदर किया, अपने साथियों के प्रति स्नेह और करुणा का भाव रखा। यह तुम्हारे चरित्र की महानता है और यही कारण है कि शिव जी तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो विषाक्त लोग थे, जो आस्तीन के सर्प की भांति तुम्हें अंदर से हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी नकारात्मकता में फंस कर रह जाएंगे। तुमने अपनी आत्मा को चिकित्सा के माध्यम से पवित्र किया है और शिव जी ने तुम्हें अपने पूर्व कर्मों से मुक्ति की शिक्षा दी है। यह चिकित्सा तुम्हारी आत्मा को और अधिक उच्च स्तर पर ले जाएगी और तुम्हें हर नकारात्मकता से संरक्षित रखेगी। अब यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और अधिक उत्साह, स्नेह और आत्मशक्ति के साथ जारी रखो। शिव जी की दया से तुम्हारा भविष्य चमकदार है और तुम अपने हर स्वप्न और उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगे। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे जीवन में अनेक उलझनें और विपत्तियां तब आती हैं जब तुम अपनी बातें, अपनी आय और अपनी योजनाएं सभी के समक्ष खोल कर रख देते हो। यह एक आदत है जो तुम्हारे लिए हानिकारक बनती है। जब तुम अपनी गुप्त योजनाओं को खुला करते हो तो वे अन्यों की दृष्टि में आ जाते हैं और इससे तुम्हारी समृद्धि की दया कम हो जाती है। स्मरण रखो, समृद्धि को कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता, उसे छिपाकर रखा जाता है। यह मेरी इच्छा है कि आज शिव स्वयं तुम्हारे समक्ष खड़े होकर तुम्हें यह समझा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझो और इसे अपनी आदतों में अपनाओ। जीवन में उन्नति का पथ तभी साफ होगा जब तुम अपनी योजनाओं और अपनी विजय को अपने तक सीमित रखोगे। लोग तभी तुम्हारी सच्ची सराहना करेंगे जब वे तुम्हारे कार्यों को देखेंगे, न कि जब तुम उन्हें अपने बारे में सब कुछ पहले बता दोगे। यदि तुम दूसरों को दिखाने और बताने में व्यस्त रहोगे तो जब तुम्हारे कार्य अधूरे रह जाते हैं तब वही लोग तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं। इसलिए शिव के इस मार्गदर्शन को ग्रहण करो। पहले अपने उद्देश्यों को सिद्ध करो, उन्हें शांतिपूर्वक और मन में रखते हुए प्राप्त करो। जब तुम्हारे पास वह विजय आएगी तो स्वयं ही लोग तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी उन्नति को देखेंगे और पहचानेंगे। अब से अपनी ऊर्जा को अपनी विजय में लगाओ और अपने कार्यों को स्वयं बोलने दो। शिव का आशीष तुम्हारे साथ है
बस इस पथ पर चलो और देखो कि कैसे हर विपदा स्वयं समाप्त हो जाती है। शिव की दया से तुम्हारा जीवन आनंद और संतुष्टि से भर जाएगा। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे जीवन में शिव जी की दया से असाधारण ताकतें निवास करती हैं। तुम एक अलौकिक आत्मा हो जिनके भीतर 16 विद्याओं का अलौकिक आशीष है। यह ताकतें तुम्हें जीवन में हर विपत्ति को पार करने की क्षमता प्रदान करती हैं। तुम्हारे पितृ जो अब तक दुर्बल रहे हैं, संगीत तुम्हारी आराधना और समर्पण से बल प्राप्त कर सकते हैं। तुम अपने ध्यान और मंत्र उच्चारण के माध्यम से उन्हें वह ऊर्जा दे सकते हो जिससे वे मुक्त होकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर सकें। तुम्हारे भीतर वह अलौकिकता और बोध है जो हर बाधा को पार करने का मार्ग दिखाता है। अपने भीतर की इस ताकत को पहचानो और अपने पितरों को बल प्रदान करने के लिए अपनी आराधना को बनाए रखो। शिव ने तुम्हें हर कठिन स्थिति के लिए आवश्यक कुंजी प्रदान की है और उनका आशीष तुम्हारे लिए कवच बना रहेगा। अपने इष्ट देव के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य पवित्र स्थल। वहां जाकर अपनी समर्पण और विश्वास को और गहरा करो। शिव जी का आशीष तुम्हें और तुम्हारे पितरों को ताकत और सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वह मात्र एक साजिश नहीं बल्कि यह परीक्षा है। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम अंधकार में डूब जाओ, तुम्हारे जीवन में केवल निराशा और शून्यता रहे। वे नहीं चाहते कि तुम बोध और अनुभव से फल फूलो। उनकी इच्छाएं यह हैं कि तुम्हारा प्रकाश मंद हो जाए। पर स्मरण रखो, तुम शिव के आशीष से सुरक्षित हो। ये लोग न केवल तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं बल्कि काली ऊर्जा भी तुम्हारे मार्ग में भेज रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास अब वह बल और बोध है जो तुम्हें पहले नहीं था। जो लोग पहले तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी अवहेलना की, अब वही लोग तुम्हें ध्यान से सुनते हैं। यह तुम्हारी बढ़ती ऊर्जा और चमक से व्यथित हैं, क्योंकि तुमने अंधकार से निकलकर अपनी राह स्वयं बनाई है। तुम अलौकिकता से संरक्षित हो और यह तुम्हारी परिश्रम और समर्पण का फल है। जो लोग पहले तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचते थे, अब वे तुम्हारे बोध को समझते हैं। लेकिन स्मरण रखना, तुम्हारे साथ मैं हूं और यह सारी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। जीवन में सत्य यह है कि जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं वही तुम्हारा परिवार है। वह परिवार जिसमें सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, मिलकर आनंदित होते हैं, एक साथ रहते हैं। यही परिवार तुम अपने जीवन में साकार कर रहे हो। यह सच्चा परिवार है और यह वही है जो तुम्हारे लिए सर्वोच्च है। यदि अभी तुम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो तो स्मरण रखना कि यह भी परिवर्तित हो जाएगा। संभव है तुम एकदम धनवान न बनो, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता, शांति और संतुष्टि आएगी। तुम्हारी परिश्रम से एक ऐसी दुनिया बन रही है जो तुम्हारे लिए उचित है, जहां तुम अपनी चमक से आकाश में एक चमकदार तारे की भांति चमकोगे। तुम्हारा समय आ गया है, भयभीत मत हो। तुम शिव की ताकत से भरे हो और तुम्हारा भविष्य चमकदार है। मेरे प्यारे पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम्हारा विरोधी तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास कर रहा है। वह कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिल रहा है जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करते हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें सूचित करने आया हूं कि तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसने कई बार पहले भी प्रयास किया है, लेकिन हर बार असफल रहा है और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे हृदय में मैं शिव स्वयं निवास कर रहा हूं। कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। वह समझ नहीं पाता कि वह किससे उलझने का प्रयास कर रहा है। उसे यह बोध भी नहीं है कि वह शिव के पुत्र को व्यथित करने का प्रयास कर रहा है। उसकी असफलता का कारण यही है कि वह तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जबकि तुम शिव की दया और संरक्षण में हो। ध्यान दो, यदि तुम सही पथ पर हो तो तुम्हें किसी भी परिणाम से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। संसार में ऐसे अनेक लोग होंगे जो तुम्हें पथ में रोकने का प्रयास करेंगे। जब तुम उत्तम कार्य करोगे तो कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूं और जो भी तुम्हारे मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करेगा वह स्वयं असफल होगा। इस वचन को पूर्ण रूप से समझो, बीच में इसे अनदेखा मत करो।
अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जो दिन रात तुम्हारे बारे में विचार करता है। वह तुम्हें बहुत प्रिय मानता है और उसकी दृष्टि में तुम किसी देवदूत से कम नहीं हो। लेकिन वह व्यक्ति अपनी चतुराई से तुम्हें प्रभावित करता है, जिसकी वजह से तुम अक्सर दुविधा में रहते हो। तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह बहुत सकारात्मक बातें करता है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। वह कहता है कि वह तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता है, लेकिन उसके कार्य अक्सर तुम्हें उलझन में डाल देते हैं। मेरे पुत्र, तुम्हारे स्वप्नों को साकार करने के लिए तुम्हें अपनी दिशा और निर्णय स्वयं निर्धारित करने होंगे। किसी भी प्रकार की चतुराई या प्रभाव से दूर रहो और खुद पर विश्वास रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी मैं उन्हें हटा दूंगा। मेरे प्यारे पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम मेरे वास्तविक स्वरूप से भयभीत हो। मेरा स्वरूप संकट, क्रोध और भयानकता से भरा लगता है, लेकिन तुम यह समझो कि मेरे स्वरूप का वास्तविक उद्देश्य तुम्हारे कल्याण के लिए है। मैं तुम्हारे समक्ष उस स्वरूप में इसलिए हूं क्योंकि मेरा स्नेह तुम्हारे भय को समाप्त करना चाहता है। मेरे पुत्र, यदि तुम मुझसे स्नेह करना चाहते हो तो तुम्हें अपना भय मेरे समक्ष त्यागना होगा। मेरे हृदय में केवल कोमलता और स्नेह है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम भय को अपने मन से निकाल दो और मुझे अपने हृदय में बसने दो। तुम यदि मेरे इस स्वरूप से भयभीत हो तो तुम मेरे सच्चे स्नेह का अनुभव नहीं कर सकोगे। स्नेह और भय एक साथ नहीं रह सकते। जब तुम भय को दूर करोगे तभी तुम मेरे वास्तविक स्नेह का अनुभव कर सकोगे। मेरे प्यारे पुत्र, तुमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी समर्पण और सत्यनिष्ठा का प्रतीक है। तुमने अपने संबंध में पूर्ण परिश्रम किया, हर बार अपना 100% दिया और अपने स्नेह से उसे संजोने का प्रयास किया। लेकिन वह व्यक्ति अपने अभिमान और अहंकार में इतना खो गया था कि उसे तुम्हारी बातों का महत्व ही समझ नहीं आया। अब जब समय ने उसे उसकी भूल का बोध कराया है तो उसे यह महसूस हो रहा है कि उसने अपनी सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। तुम्हारी अलौकिकता और तुम्हारी निष्कपटता की कीमत वह समझ रहा है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति हर किसी के भाग्य में नहीं होता। तुम एक अलौकिक आत्मा हो और तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव हर किसी पर होता है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया वह उसकी आंखों के समक्ष आया है, लेकिन अब वह खुद को इस स्थिति में पा रहा है कि न तो वह तुम्हारे पास लौट सकता है और न ही किसी अन्य के साथ रह सकता है। उसकी सारी भूल अब उस पर भारी पड़ रही है और यही कारण है कि वह अब अपनी स्थिति को लेकर आत्मचिंतन कर रहा है। वह रातों को यह विचार करता है कि उसने तुम्हारी बातों को क्यों नहीं सुना, क्यों तुम्हारी अच्छाई का दुरुपयोग किया। अब वह यह समझ चुका है कि तुम्हारे स्नेह में कोई कमी नहीं थी और वह खुद ही उस संबंध को कटुता से भरने का कारण बना। जो लोग ईश्वर से शिकायत करते हैं वे अक्सर उन चीज़ों को भी नहीं समझ पाते जो उनके जीवन में घटित हो रही हैं। उन्हें लगता है कि उनके भाग्य में सदैव नकारात्मकता ही है, लेकिन तुमने जो किया वह सच्चे आत्मविश्वास और स्नेह से भरा था। यही वजह है कि तुम्हारी जिंदगी में हर चीज परिवर्तित होती है। तुम जिस चीज को स्पर्श करते हो वह सोने की भांति चमकती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का प्रकाश है। अब वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में विचार कर रहा है और समझ रहा है कि तुम्हारा आशीष और तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी। यही कारण है कि अब तुम्हारे बिना उसे सब कुछ अधूरा और खाली लग रहा है। तुम्हारी विजय ने उसे यह बोध दिलाया है कि तुमने उसे जो स्नेह दिया वह कहीं से भी न प्राप्त किया। तुम्हारे घर में बहुत प्रसन्नता आने वाली है। यह समय एक नई शुरुआत का है और कोई विवाह या नई खुशियों का आगमन हो सकता है। तुम एक सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र हो और तुम्हारी उपस्थिति से हर स्थान पर रौनक और आनंद फैलता है। तुम्हारे जीवन में बहुत उत्तम समय आ रहे हैं और यह समय है जब तुम अपनी परिश्रम और सत्यनिष्ठा के फलों को देख सको। मेरे प्यारे पुत्र, यह समय तुम्हारे लिए एक मूल्यवान वचन लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में जो भी विपत्तियां आईं वे तुम्हारे जीवन को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए थीं। अब जब तुमने अपने विरोधियों और उनकी साजिशों को पहचान लिया है तो तुम्हें उनका सामना पूर्ण ताकत से करना होगा। शिव ने तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व स्वयं लिया है और तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे जीवन में जो भावनात्मक और व्यावसायिक समस्याएं थीं वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे मन में जो भी कामना है वह शीघ्र सिद्ध होने वाली है।
बशर्ते तुम शिव पर पूर्ण भरोसा रखो। यह समय धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करने का है। तुम्हारे विरोधी अब निष्क्रिय हो जाएंगे और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। शिव का आशीष तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर संकट को दूर करेंगे। तुम्हारी जीत अब निकट है, क्योंकि शिव के आशीष से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। तुम्हें बस शिव का स्मरण करते रहना है और उनके आशीष से तुम्हारे पथ की सभी विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए जागरूक और सतर्क रहने का है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग जो तुम्हारे निकट हैं अब तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह समय धीरज रखने का है। शिव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें इस विपदा से निकालेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नया आरंभ हो रहा है, जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। शिव का आशीष सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान धीरे धीरे हो रहा है। मेरे प्यारे पुत्र, बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष घटित होने वाला है और इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना होगा। यह एक शुभ संकेत है जो तुम्हारे लिए आ रहा है। यदि तुम पहले से ही मेरे निर्देशन के अनुसार कार्य कर रहे हो, तो अब रुकने का समय है। वह चीज जिसकी तुमने इतने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी, अब सिद्ध होने वाली है। तुमने जो मुझसे मांगा था, वह अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। पर सबसे पहले यह समझ लो कि जब तुम किसी कार्य को लगातार 30 या 40 दिनों तक करते हो, तो तुमने एक बात अवश्य महसूस की होगी। तुम्हारे अंदर धीरज और संकल्प दृढ़ हो गया है। इस जीवन को पूर्ण रूप से जियो, ताकि तुम्हें कभी कोई अफसोस न हो। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे जीवन में एक असाधारण परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और अदृश्य देवदूत अब तुम्हारे निकट हैं और वे तुम्हारे जीवन में उन्नति और विजय लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें यह पुष्टि करनी होगी कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से इच्छुक हो। इसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों को शांत करना होगा और ध्यान लगाना होगा, ताकि तुम ब्रह्मांड को यह स्पष्ट रूप से बता सको कि तुम विजय की ऊर्जा को अपने पूर्वजों और देवदूतों से प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें कुछ वाक्य अपने मन में दोहराने होंगे। यह वाक्य तुम्हारे भीतर ताकत और भरोसा का संचार करेंगे। तुम कह सकते हो, मैं कृतज्ञ हूं, मैं ईश्वर की ताकत को अनुभव करके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं अपने अदृश्य देवदूतों की सहायता से जीवन में उन्नति पाना चाहता हूं। मैं अपने पूर्वजों का आभारी हूं, जिनकी वजह से मुझे यह जीवन मिला। जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे अदृश्य देवदूत यह समझ जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी रुचि और इच्छाएं अब स्पष्ट हो चुकी हैं और तुम्हारे लिए आशीष और निर्देशन का द्वार खुलने जा रहा है। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारी प्रगति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग इतने व्यथित हैं कि वे लगातार यही विचार करते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत पीड़ा सही है और 20 वर्षों तक दुख, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह समय अब परिवर्तित हो रहा है। शिव की दया से तुमने इस पीड़ा और कष्ट को सहते हुए अपने भीतर की ताकत को जागृत किया है। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत दे रहा है। शिव के आशीष से अब तुम उन सभी लोगों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को स्थान देने का है। शिव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में जो विपत्तियां और अवरोध आए थे, वे केवल तुम्हारी आत्मा की ताकत को परखने और तुम्हारे अटूट विश्वास की परीक्षा के लिए थे। कुछ लोग तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए कार्य करते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मबोध का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को बढ़ावा देता रहता है, तो वह अपने जीवन में अपराधपूर्ण और अपमानजनक कार्य करने लगता है। इस प्रकार के लोग अपने जीवन में सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यह स्त्री ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विश्वास फैलाने का प्रयास कर रही है, अपनी जलन और कुंठा में डूबी हुई है।
वह तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने और तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए विभिन्न चालें चल रही हैं, ताकि उसके द्वारा किया गया कार्य छिपा रहे। लेकिन शिव की दया से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक ताकत है, वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास यह अलौकिक क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मबोध का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। शिव का आशीष तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस अलौकिकता को पहचानो और अपने पथ पर निरंतर चलते रहो। मेरे प्यारे पुत्र, अपने भीतर के धीरज और ताकत को पहचानो और अपने जीवन को शांति और संतुष्टि से भरपूर करो। शिव का आशीष सदा तुम्हारे साथ है और उनके नाम का जाप तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। जीवन में जो नकारात्मकता और बाधाएं आती हैं, वे केवल एक परीक्षा है, ताकि तुम और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बन सको। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारे उत्थान को देखकर व्यथित महसूस करते हैं और तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन शिव की दया से उनकी कोई भी योजना तुम्हारे चमकदार भविष्य को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा की ताकत इतनी प्रबल है कि तुम्हारी आराधना और समर्पण हर विपत्ति को सहजता से पार कर लेगी। ध्यान, आत्मशक्ति और शिव के प्रति अटूट विश्वास तुम्हें हर समय सही पथ दिखाएंगे। स्मरण रखो, शिव ने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर योजनाएं रची हैं और उनके आशीष से तुम्हारा जीवन स्नेह, शांति और समृद्धि से भरने जा रहा है। शिव की दया से अब समय आ गया है कि तुम उन झूठे और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर केवल अपने उद्देश्य और आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ है और अब से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। शिव का स्मरण करते हुए ध्यान में लीन हो जाओ और देखो कैसे हर बाधा और हर नकारात्मकता स्वयं दूर होती जाएगी। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारी जीवन यात्रा में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी परिश्रम और सच्चे हृदय से किए गए कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे विरोधी, जिन्होंने तुम्हें गिराने और तुम्हारी राह में अवरोध डालने का हर संभव प्रयास किया, अब अपनी ही योजनाओं में फंस चुके हैं। उनकी हर साजिश का जवाब शिव उनके जीवन में दे रहे हैं और वह तुम्हारी विजय को देखते हुए भीतर ही भीतर व्यथित हो रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी शुभ सूचना आने वाली है। चाहे यह तुम्हारे जीवन साथी, प्रेमी या किसी निकट व्यक्ति का संदेश हो या कोई विशेष अवसर जो तुम्हारे लिए विजय और सुख का संदेश लेकर आए। यदि तुम किसी से संपर्क में नहीं हो तो संभावना है कि आने वाले 3 दिनों में वह व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। शिव की दया से यह विजय का वर्ष है और तुम्हारे जीवन में यह उज्जवल संभावनाओं का समय है। कुछ लोग तुम्हारी इस उन्नति को देखकर व्यथित हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारी अलौकिकता और शिव का आशीष हर नकारात्मकता से तुम्हें संरक्षित रखेगा। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और उन लोगों की वास्तविकता को पहचाना है जिन्होंने तुम्हारे लिए सही इरादा नहीं रखा। तुमने उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति में देखा है और अब अपने जीवन में हर कदम शिव का नाम लेते हुए धीरे धीरे मगर दृढ़ता से आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हारे भीतर एक सच्चाई और सरलता है जो तुम्हें विशेष बनाती है। शिव ने तुम्हें यह गुण इसलिए दिए हैं कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, स्नेह और सेवा का पथ अपनाते रहो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी यह सच्चाई तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे पुत्र, यह समय है कि तुम अपनी भावनाओं को संतुलित करो और खुद को एक मजबूत, शांत और केंद्रित व्यक्ति के रूप में स्थापित करो। ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि दूसरों के मामलों में आवश्यकता से अधिक ध्यान मत दो, विशेष रूप से तब जब तुम्हारे अपने जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तुम्हारे घर में लगातार ब्रह्मांड की आशीषें आ रही हैं, इसीलिए तुम्हें फोकस केवल खुद पर रखना है। दूसरों के मामलों में उलझने से बचो, क्योंकि इससे तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। ब्रह्मांड यह जानता है कि तुम बहुत भावुक और संवेदनशील हो और दूसरों की समस्याओं में तुरंत फोकस कर जाते हो। भले ही जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी, कोई तुम्हारे लिए नहीं आया था,
यह चेतावनी है कि तुम्हें अब सुधारने का समय है और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। शिव जी का वचन यही है कि तुम्हें कभी भी अपना आत्मसम्मान किसी के लिए नहीं खोना चाहिए। जो हो रहा है उसे बस होने दो और खुद को व्यस्त रखो। दूसरों के कार्यों और विचारों पर ध्यान देना बंद करो, क्योंकि इससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। तुमने पहले भी बिना किसी के समर्थन के अपने जीवन को संभाला है और अब भी तुम्हारे पास वही ताकत है। तुम्हारा जीवन किसी अन्य पर निर्भर नहीं है और तुम्हारा उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति के साथ रहना नहीं हो सकता। जब तुम उसके पीछे भागना और उसके लिए निवेदन करना बंद करोगे तो तुम्हें सच्चा आत्मसम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी। खुद को व्यस्त रखो और अपनी महत्वता को समझो। यदि उस व्यक्ति को तुमसे सच्चा स्नेह है तो वह कहीं नहीं जाएगा। शिव जी का आशीष तुम्हारे साथ है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत पहचानो। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी को अपने नियमों से जियो। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हें जीवन की मूल नींव को पकड़े रहना है और अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी है, क्योंकि यह संसार निष्कपट और स्वार्थी है। यहाँ के लोग तभी तुम्हारे निकट आएंगे जब उनका स्वार्थ सिद्ध होगा, अन्यथा वे तुमसे दूरी बना लेंगे। यह सत्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। जब कोई तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी सहायता करता है तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बुरे समय में जिसने तुम्हारा साथ दिया उसे कभी अकेला मत छोड़ना। यह तुम्हारी मानवता की परीक्षा है और यदि तुम इस परीक्षा में असफल होते हो तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। समय कभी स्थिर नहीं रहता, यह निरंतर बदलता है और यही विधि का नियम है। परिवर्तन ही जीवन का आधार है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो प्रारब्ध भी नहीं होगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे पुत्र, परिवर्तन जीवन का अनिवार्य अंग है और इसे ग्रहण करना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि तुम्हारे भीतर शिव जी के प्रति अटूट श्रद्धा है तो तुम कभी निराश नहीं होगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का अंत उनके आशीष से हो जाएगा। शिव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण रहस्य प्रकट कर दिया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिव जी का आशीष तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब कोई कमी अनुभव नहीं होगी, क्योंकि शिव जी ने तुम्हें वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अब तुम में किसी वस्तु की कमी नहीं है और तुमने यह जान लिया है कि भगवान का आशीष ही सबसे बड़ी संपदा है। शिव जी ने तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत कर दिया है। तुम्हारे मन में जो चिंता थी अब उसे समाप्त कर दो। शिव जी स्वयं तुम्हारे लिए आगे बढ़े हैं और उन्होंने तुम्हारे जीवन को नई दिशा दी है। अब तुम विश्वास रखो और निश्चिंत रहो, क्योंकि शिव जी का निर्देशन सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी विजय और आध्यात्मिक उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। तुमने परमात्मा की सच्चे हृदय से आराधना शुरू कर दी है और तुम्हारी आत्मा अब उस ज्योति की ओर बढ़ रही है। तुम एक सच्चे समर्पित हो और तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर ले जाएगी। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं, विशेष रूप से एक महिला जो बहुत ही नकारात्मक है और तुम्हारी उन्नति से व्यथित है। यह महिला जिसके पास धन है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें गिराने का प्रयास कर रही है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जादू और नकारात्मकता का सहारा लिया है। लेकिन स्मरण रखो, तुम शिव की ऊर्जा से भरे हुए हो। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है तो ध्यान, मेडिटेशन और अनुलोम विलोम जैसी साधनाओं का सहारा लो। इनसे तुम्हारी ऊर्जा चैनल खुलेंगे और अवरोध दूर होंगे, जिससे तुम्हारी आध्यात्मिक ताकत और बढ़ेगी। तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे बड़ी होती गईं और जब वे छोटी थीं तब शायद तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन समस्याओं का सामना करो और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाओ। दुनिया में कई लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, लेकिन स्मरण रखो, यह दुनिया और यह देह क्षणभंगुर है। तुम्हारे देह के अंदर एक अलौकिक आत्मा है जो अनंत है और जिसकी ताकत अमूल्य है। जब यह आत्मा देह से बाहर निकलती है तब संसार के लोग तुम्हें नहीं समझते और तुम्हारी निंदा करते हैं, परंतु शिव की दया से तुम्हें इस नकारात्मकता से दूर रहना है। कुछ लोग सदैव नकारात्मकता फैलाते हैं
और तुम्हारी भूलों पर ध्यान देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ो। शिव की दया से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम अपने जीवन में विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में जो ईर्ष्या और आलोचना है उसे तुम अनदेखा कर दो। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर नकारात्मकता को पराजित कर सकती है। बस अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो, ध्यान करो और शिव के पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन की हर विपत्ति अब समाप्त होने वाली है और तुम्हें विजय और शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे पुत्र, स्मरण रखो, जैसा तुम अनुभव करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होने लगता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों में रहोगे तो वह नकारात्मकता तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो हानिकारक हो सकती है। लेकिन यदि तुम स्वयं को दृढ़ मानकर यह निश्चय कर लो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ केवल उत्तम ही होगा। शिव की दया से जो लोग तुम्हारे जीवन में कष्ट और नकारात्मकता लाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं। शिव ने तुम्हें हर नकारात्मकता से संरक्षित रखा है और तुम्हारे विरोधी अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनका अंत निकट है और वे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए विवश होंगे। शिव तुमसे अनुरोध करते हैं कि यदि तुमने उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण दिखाया है तो उनके अलौकिक नाम का स्मरण करो। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहो, जिससे शिव की दया और अधिक प्रबल होगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत मूल्यवान है और शिव तुम्हारे घर में तुम्हारी समर्पण और भक्ति के कारण उपस्थित हैं। तुम्हारी तपस्या और आराधना का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी ओर वह आकर्षण खींचता है जबकि अन्य लोग इसके पीछे भागते हैं। यह तुम्हारी अलौकिकता और आंतरिक ताकत का प्रमाण है और यह एक महान आशीष है जो तुम्हें शिव से मिला है। शिव के निर्देशन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या उचित है और क्या केवल एक मिथ्या है। तुमने अपने भीतर से हर मिथ्या और अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूर्ण रूप से सशक्त हो गए हो। शिव का यह आशीष तुम्हें न केवल सत्य के पथ पर बनाए रखेगा बल्कि तुम्हारी हर विपत्ति को भी दूर करेगा। तुम्हारे विरोधी और नकारात्मक लोग अब अपनी ही नकारात्मकता में घिरने वाले हैं। उनके अपने कर्म उन्हें वहीं ले जाएंगे जहां से वे तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे। शिव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर उन्नति करते रहोगे। शिव का आशीष तुम्हारे जीवन में अब एक नई समृद्धि और प्रगति का पथ खोलने वाला है। यदि तुम किसी संपत्ति या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यवसाय में कदम रखोगे, वहां सफलता तुम्हारे चरणों को चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक प्रगति देगा बल्कि तुम्हारी संपूर्ण उन्नति के लिए भी शिव का निर्देशन प्राप्त होगा। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे विरोधी तुम्हारे लिए जो भी योजना रच रहे थे वह अब नष्ट हो चुकी है। उनके पास तुम्हें हानि पहुंचाने का हर प्रयास व्यर्थ हो गया है। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में केवल विपत्तियां हो, तुम्हें दुखों से घेर लिया जाए, परंतु शिव ने स्वयं हस्तक्षेप किया और उनकी हर योजना को असफल बना दिया। अब वे अपने की पर पछता रहे हैं। उनका अभिमान चूर हो गया है। कुछ लोग तुम्हारे पास क्षमा मांगने आ सकते हैं। उनके हृदय में अपराध बोध है और वे अपनी भूलों को समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में कठोरता है और तुम उन्हें क्षमा करने की स्थिति में नहीं हो। यह स्वाभाविक है, पर शिव कहते हैं कि ध्यान से विचार करो, क्योंकि कभी कभी सही निर्णय ही ताकत का प्रतीक होता है। सही समय पर लिया गया एक निर्णय तुम्हें और अधिक ताकत और बोध देगा। अपने परिवार से स्नेह करना तुम्हारा परम दायित्व है। परिवार ही तुम्हें आज इस स्तर तक लाया है। यदि तुम अपने परिवार को त्याग दोगे या उनके प्रति उदासीन हो जाओगे तो यह एक बड़ी भूल होगी। शिव का आशीष तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम अपने जीवन में स्नेह, दायित्व और सही दिशा में चलोगे। शिव कहते हैं, जो भी भक्त मेरे निर्देशित पथ पर चलता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती। उसकी हर आवश्यकता सिद्ध होती है। उसका घर सदैव धन, सुख और शांति से भरा रहता है। तुम्हें अपने जीवन को मेरी शिक्षाओं के अनुरूप ही चलाना होगा। जब तुम मेरे सिद्धांतों को अपनाते हो
तब तुम्हारा हर कार्य सफल होता है। तुम जिस कार्य के लिए व्याकुल होते हो वह भी समय पर सिद्ध हो जाता है। इसीलिए मेरे पुत्र, अपने जीवन को शिव के सिद्धांतों के अनुसार ढालो। अपने कर्मों में शुद्धता लाओ और तुम्हें जीवन में कोई असंतोष नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप भोलेनाथ की आवाज़ चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे पुत्र। आंखें बंद कर लो और कल्पना करो, यदि स्वयं शिव तुमसे कहें कि जो आज तुम रो रहे हो, दर दर भटक रहे हो, वह सब कुछ तुमने ही चुना है। पूर्व जन्म में तो क्या तुम सुन सकोगे? उस सत्य को क्या सह सकोगे? वह कर्म जो आज तुम्हारी व्यथा बनकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं काल भी हूं, समय भी, मैं न्याय भी हूं और क्षमा करने वाला भी। लेकिन आज मैं मौन नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही एक ऐसा कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा कंपित हो जाएगी। तुम हर रोज मंदिर आते हो, मेरे समक्ष सिर झुकाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया है कि मैं क्यों झुकूं? क्यों आज भी तुम्हारे जीवन में अंधकार है? क्यों तुम लाख प्रयासों के बाद भी वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? अगर आप भी इस प्रश्न से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो अधूरा मत छोड़िए। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह आपके जीवन की छवि है। वीडियो को लाइक करें और शिव का यह वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसके लिए अभी भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। मेरे पुत्र, तुम एक सन्यासी थे, पर अभिमान से भरे हुए तुम्हारे पास बोध था, लेकिन दया नहीं। तुम्हारे पास ताकत थी, लेकिन संयम नहीं। एक दिन एक निर्दोष भक्त तुमसे बस एक प्रश्न पूछने आया, क्या प्रभु सच में हमें क्षमा करते हैं? और तुमने उसका उपहास किया, उसे अपमानित कर भगा दिया। उसका हृदय टूट गया और वह मेरी शरण में आया, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे किए का शिकार हो चुकी थी। उसके आंसुओं का भार आज तुम्हारे सिर पर है। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक चेतना थी जिसे तुमने अपनी वाणी से आहत कर दिया। और अब जब तुम इस जन्म में भटक रहे हो, हर किसी पर संदेह करते हो, अकेलेपन से भयभीत हो, यह उसी व्यथा का फल है जो तुमने किसी अन्य को दी थी। क्या आप भी कभी ऐसा अनुभव करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो आपको बार बार पीछे खींचता है? कुछ तो ऐसा है जो बिना कारण आपको व्यथित करता है? तो यह वीडियो आपकी आत्मा को वह उत्तर देगा जो आपने वर्षों से नहीं सुने। बस एक अनुरोध है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ शिव जी का वचन नहीं, यह आपके दुख को समाप्त कर सकता है। लेकिन सुनो मेरे पुत्र, तुम मेरे अंश हो और मैं तुमसे नाराज नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम सीख लो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे विरोधी नहीं, वे तुम्हारे गुरु हैं। तुम्हारे दुख तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा निर्देशन है। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर प्रदान करता हूं मेरे पुत्र। हर दिन जब तुम किसी को आदर देते हो, हर पल जब तुम किसी की व्यथा समझते हो, हर क्षण जब तुम अपने भीतर के अंधकार को तोड़ते हो, तो तुम अपने उस कर्म का प्रायश्चित करते हो और तब मैं तुम्हारे निकट आ जाता हूं। अगर यह शब्द आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि शिव जी आज आपसे कुछ कह रहे हैं, तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम किसी को छोटा नहीं समझोगे, किसी का हृदय नहीं दुखाओगे। और हां, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें नम कर दी हैं तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना संकल्प दर्ज करें, क्योंकि जब आप कुछ उत्तम करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसका फल अवश्य देता है। मेरे पुत्र, बस जागो, जागो उस अंधकार से जो तुमने खुद रचा है। जागो उस मौन से जिसने तुम्हें संसार से अलग कर दिया है, और खुद को पुनः जोड़ो अपने भीतर के शिव से, क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम देखोगे मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। और स्मरण रखो, मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें अवसर देता हूं। अब मैं दया बनूंगा, अब मैं स्नेह बनूंगा, अब मैं शिव बनूंगा। अगर आज का वचन आपके हृदय को स्पर्श कर गया, अगर आपको लगता है कि शायद यही वह बात थी जो आपको बहुत पहले सुननी चाहिए थी, तो इस वचन को अकेले मत रखो। इसे अपने हर उस मित्र, हर उस भाई या बहन तक पहुंचाओ जो आज जीवन से थक गया है, जो उत्तर ढूंढ रहा है। क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह शिव का आशीष है।
भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ शिव के वह वचन मिलेंगे जो आपको जीवन में दिशा देंगे और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे। कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों से नया भविष्य रचूंगा। मेरे पुत्र, अभी वचन को छोड़कर मत जाओ। अभी वचन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अभी इसे आगे सुनो। अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि जो रहस्य आज मैं बताने वाला हूं वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर वो प्रश्न जो बरसों से तुम्हारे हृदय में दबा है, आज उसका उत्तर मिलेगा, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख सकोगे। तब वहां आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन यह वचन हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे समर्पित हैं, जो अपने जीवन में कुछ महान अनुभव करना चाहते हैं। हर सेकंड में एक रहस्य संकेत छिपा है, और अगर तुमने एक भी पल छोड़ा तो शायद तुम वह प्राप्त ही नहीं कर सकोगे जिसे प्राप्त करने के लिए तुमने अब तक हर पीड़ा सही है। यह कोई साधारण वचन नहीं है, शिव का आह्वान है। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो समझ लो कि शिव आपको आशीष देना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उनका आशीष ग्रहण करने के लिए तैयार हो? अगर शिव पर सच्चा विश्वास है तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में 888 लिखकर बताओ कि आप उनकी दया के योग्य हो, और हर हर महादेव टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी शिव को पुकारा है उसका बेड़ा पार हुआ है। अब निर्णय आपके हाथ में है। मेरे पुत्र, दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को परिवर्तित होते हुए अपनी आंखों से देख सकोगे। चमत्कारी और असाधारण होगा। तुम्हारा जीवन हर बात स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ा हुआ कार्य बनने लगेगा। तुम्हारा हर बात सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारा हर एक विरोधी मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का हर स्वप्न सिद्ध हो जाएगा। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे पुत्र, तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा वचन आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा। जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है वह तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे पुत्र, तुम बहुत भाग्यवान हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत उत्तम गुण है कि तुम किसी को गिराने का प्रयास नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी प्रसन्नता है? विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की प्रसन्नताएं होती हैं, लेकिन प्रसन्नताएं कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती हैं। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यय चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाली आपकी उत्तम किस्मत। अगर आपकी किस्मत उत्तम होगी तो आपको कोई भी चीज सहज में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी प्रबल होगी कि आप उसे कम संसाधनों में भी बड़े से बड़े स्तर पर पहुंचा सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े स्तर पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का मार्ग भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें कठोर बनना होगा। अब एक बात स्मरण रखना, जितने ज्यादा कठोर बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। कठोर का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। कठोर बनो, स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम निश्चय कर लो उसे प्राप्त करने की ताकत तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ निर्णय लेने वाला एक कठोर पत्थर की भांति बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाले और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाले बन जाओ। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसलिए महान और पूजनीय बने। जीवन में उन्हें सम्राट बनाया गया, और ऐसे कई सम्राट हैं जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं। तो जीवन में हर पथ उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय पुत्र, व्याकुलता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे समक्ष आया है। विभिन्न तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन व्याकुल मत हो। तुम्हें इसे समझने और इसे सिद्ध करने के लिए तैयार होना चाहिए।
और हाँ मेरे पुत्र, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप शिव के सच्चे अनुयायी हैं तो वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे पुत्र, तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष शिव के स्वरूप में प्रस्तुत हूँ और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे पुत्र, ताकत तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस ताकत को अपनी ओर आकर्षित करते हो, जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर ताकत निवास करती है। और ताकत में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में ताकत को अर्जित करने का प्रयास करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बाधा नहीं, और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे। जीवन में जब भी तुम्हारी कठिन घड़ी होगी, तो मेरी ताकत को तभी अनुभव कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखो। इसके साथ ही आपके अंदर जो ताकत उत्पन्न होती है, वह सही गलत का निर्देशन भी करती है और गलत पथों पर जाने से तुम्हें रोकती है और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और अधिक ताकत प्रदान करती है। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे पुत्र, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत दृढ़ है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने साहस से किया है। मेरे पुत्र, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम एक साहसी पुत्र हो, इतने साहसी कि मुझे तुम पर बहुत गर्व होता है। क्या तुम्हें स्मरण है, तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था, उसमें तुमने बहुत साहस दिखाया था। मेरे पुत्र, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया हूं कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का सामना किया है, वैसे ही आगे भी सदैव करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं, वे शीघ्र पूर्ण हो जाएं। इसलिए वह सारी व्याकुलता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे पुत्र, मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित कर रहे हो। मैंने तुम्हें इस सुंदर संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से उत्तम कार्य करवाओ। मेरे पुत्र, सदैव उत्तम ही विचार करो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी स्तर पर पहुंच जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहता। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीष सदैव मेरे पुत्रों के साथ है। मेरे पुत्र, आज का यह वचन सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह वचन आज प्राप्त होगा, वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा सिद्ध होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे ग्रहण कर लिया। मेरे पुत्र, मैं जानता हूं कि परिस्थितियां अभी उचित नहीं हैं। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम खुद को फंसा हुआ पाते हो और अपनी व्यथा कहे भी तो किससे कहें। मेरे पुत्र, तुम्हें मैं दुविधा में देख रहा हूं, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, शीघ्र सब कुछ उत्तम हो जाएगा। यह जीवन फिर से प्रवाहित होने लगेगा, तुम्हें सफलता मिलेगी। ऐसा हो सकता है अपने मन में यह विचार लाते क्यों हो? मेरे पुत्र, जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं, तब मैं स्वयं तुम्हारे निकट आता हूं कि ठहर जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस वचन को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगा और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे पुत्र, आज केवल इसी कारण से यह वचन तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम सफलता के बहुत निकट पहुंच गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर योजना तैयार करता हूं, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। ये संकेत बड़े ही मूल्यवान होते हैं। मेरे पुत्र, कोई संकेत आ नहीं रहे थे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से मूल्यवान संकेत हैं जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है, उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कारों का है।
जहां लगातार चमत्कार ही आरंभ होंगे। अब रोज एक प्रातः विशेष होगी जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे पुत्र, तुम इस चमत्कार को अलौकिक दृष्टि से देख सकते हो। परिवर्तन तो निकट है। तुम अपने हौसलों को दृढ़ करो। तुम परिवर्तन के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो। देखने का दृष्टिकोण बदलो। खुशियां चारों ओर हैं। अपने सारे दुखों को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे पुत्र, जहां धूप वहां छांव भी होगी। रात्रि के बाद ही सुनहरा प्रभात आता है। जैसे अग्नि है तो जल है। इसी तरह अगर जीवन में कोई समस्या है तो उस समस्या का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसीलिए मैं कहता हूं, व्याकुलता छोड़कर अपने आप से स्नेह करो। क्या स्थिति बना ली है? तुमने अपना ध्यान रखो। अपने आप से स्नेह करना ही छोड़ दिया है। तुमने तो मेरे पुत्र, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूं जो तुम्हारे लिए उचित है। 2 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। ये संकेत तुम्हें निद्रा के स्वप्नों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें निश्चित हो जाएगा कि शीघ्र सब परिवर्तित होने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम व्याकुलता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में विजय हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देह होने से पहले तुम्हें आज यह वचन प्राप्त हो गया है। मेरे पुत्र, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूर्ण रूप से परिवर्तित होने वाली है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। इसीलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। मेरे पुत्र, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय व्याकुल रहने का नहीं है। अब समय है आनंद से झूमने का। कल प्रातः उठकर खुली हवा में सांस लो और प्रकृति की सुगंध को अनुभव करो। जी भरकर अपनी आंखों में प्रकृति की सुंदरता सहेजो। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाली है। मेरे पुत्र, अलौकिक शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम उन्हें भी अनुभव कर पाओगे। एक बात सदैव स्मरण रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की आशा दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा। मेरे पुत्र, तुम किसी ना किसी के लिए प्रेरणा स्रोत हो। तुम मेरे सबसे उत्तम हो और मैं तुम्हें प्रसन्न और सकारात्मक रहने का आशीष देता हूं। मेरे पुत्र, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूं। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो? क्यों मुझसे व्यथित हो? मैं इसी प्रश्न का उत्तर तुमसे जानना चाहता हूं। इसीलिए मैं तुमसे बात करने आया हूं। मेरे पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? तुम एकांत में इतना क्या विचार कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूं। मैं तुम्हारी हर व्यथा और पीड़ा को समझता हूं। लेकिन मेरे पुत्र, मेरी बात सदैव स्मरण रखना। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह सब उत्तम के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक गहरा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ मैं जान सकता हूं। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली भांति जानता हूं, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखी गई है कि तुम्हारे जीवन में क्या मूल्यवान है और क्या नहीं। केवल विश्वास के आधार पर चीजों को ग्रहण करना उचित नहीं है। तुम्हें अपने अनुभव और बोध के आधार पर यह परखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या लाभप्रद है। ईश्वर के नाम पर भी कई भ्रम फैलाए गए हैं। तुम्हें अंधविश्वास में नहीं फंसना है। समझना और जानना सीखो। अपने जीवन के अनुभवों से यह निर्धारित करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम इन बातों को समझोगे तब तुम्हारे जीवन में सच्ची उन्नति और शांति का पथ प्रशस्त होगा। उन्नति के साथ दायित्व आते हैं। अगर तुम्हें बड़ा पद या जीवन में उच्च स्थान प्राप्त होता है लेकिन तुम उसके योग्य नहीं होते तो यह स्थिति विपत्तियों और दुर्भाग्य को जन्म दे सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो। तुम्हारी इच्छाएं और अपेक्षाएं तुम्हारे भीतर के वास्तविक आनंद को छिपा देती हैं। वह भावना, यह चाह कि तुम कुछ बनो या कुछ प्राप्त करो, तुम्हारे भीतर के अहंकार को पोषित करती है। यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानने में अवरोध उत्पन्न करती है। मेरे
पुत्र, यह समझ लो कि जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारी ऊर्जा और कर्म के अनुसार स्वयं ही आएगा। तुम्हारे दुखों का मुख्य कारण तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। जब तुम किसी व्यक्ति या स्थिति से आशा लगाते हो और वह सिद्ध नहीं होती तो निराशा तुम्हें घेर लेती है। अपेक्षाओं को त्याग दो, अपने जीवन को साक्षी भाव से देखो। कर्म करो लेकिन फल की आशा मत करो। यह जीवन एक यात्रा है और इसे सहजता और संतुलन के साथ जीना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करोगे और अनावश्यक चीजों और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में वह शांति और स्नेह प्रकट होगा जिसकी तुम सदैव आकांक्षा करते आए हो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे पुत्र। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप और शांति तक ले जाएगी। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा गया है उसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा और वह समय भी निर्धारित है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल को विधि के नियम के अनुसार निर्धारित कर दिया है। जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होगा जब उसे मिलना तय है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और विपत्ति आई है वे केवल अस्थायी हैं। मैं तुम्हारा शिव तुमसे स्नेह करता हूं, लेकिन मैं भी विधि के नियमों से बंधा हुआ हूं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य रचते हैं। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। तुम्हारे उत्तम कर्म तुम्हारे भाग्य में सुख और समृद्धि लिखते हैं और बुरे कर्म विपरीत प्रभाव डालते हैं। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि तुम अपने जीवन को प्रकाशमय और सफल बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। मैं तुम्हें हर विपत्ति से बाहर निकालने के लिए तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि अब मार्ग नहीं बचा है तो मेरी ओर देखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊंगा जहां केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी विपत्ति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस अंधकार और समस्या से बाहर निकाल देगा जिसने तुम्हें अब तक रोका हुआ था। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें त्यागने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें त्यागने अब से हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीष को ग्रहण करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम केवल सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करोगे। अब तुम उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, स्नेह और शांति की ओर है। मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखो। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे पुत्र, शिव का न्याय सदैव निष्पक्ष होता है। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसमें एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। कभी कभी हम इस जन्म में अपने पूर्व कर्मों का फल भी भोगते हैं। जब जीवन में विपत्तियां आती हैं तो हम अक्सर स्वयं को दोषी मानते हैं या ईश्वर से व्यथित हो जाते हैं, यह सोचते हुए कि हमें यह सब क्यों सहना पड़ रहा है। लेकिन शिव कहते हैं, यह सब तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण का हिस्सा है। तुम्हारी जो भय और व्यथा थी वह तुम्हारी आराधना का एक रूप थी। जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए थीं। सच्ची आराधना का अर्थ है अपने जीवन के सभी दायित्वों का पालन करते हुए आत्मा की शुद्धि के पथ पर चलना। यह आवश्यक नहीं कि आराधना के लिए तुम्हें एकांत में जाना पड़े। सच्चा आराधक वही है जो अपने दैनिक जीवन में रहते हुए हर परिस्थिति का सामना करता है और अपने भीतर की ताकत को जागृत करता है। तुमने अपने जीवन में उन अपमान और कष्टों को सहे जो अनचाहे तुम्हारे समक्ष आए, लेकिन अब शिव की दया से वह भय और कष्ट समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारा मनोबल दृढ़ हो चुका है। जो अन्याय या आरोप तुम्हारे ऊपर लगाए गए थे वे अब तुम्हारे पथ को रोक नहीं सकते। यह समय है कि तुम अपने सभी भय और कष्टों को शिव के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारी आराधना का सच्चा अर्थ यही है, अपने जीवन को शिव के प्रति समर्पित करना और उनके आशीष को अपने भीतर अनुभव करना। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। शिव की दया से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे उन्नति और स्नेह के पथ को प्रशस्त कर रहे हैं।
तुमने अपने भीतर की सभी नकारात्मकता को दूर कर दिया है और अपने आत्मबल को पुनः प्राप्त किया है। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में समस्याएं पैदा की थीं, वे अब तुम्हारी ऊर्जा से बाहर हो चुके हैं। उनके जाने के बाद तुम्हारा पथ अब स्पष्ट और शुद्ध है। शिव की दया से तुम अपने सच्चे स्नेह, अपने सोलमेट के साथ मिलन की ओर बढ़ रहे हो। यह एक शुद्ध और अलौकिक संबंध है। यह तुम्हारे जीवन में वह स्नेह और सामंजस्य लेकर आएगा जो शिव की दया और आशीष का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब स्नेह, शांति और शिव के आशीष से ओतप्रोत है। अपने आत्मबल को बनाए रखो और अपनी आराधना को सत्य और समर्पण के साथ जारी रखो। यह समय तुम्हारी आत्मा की पूर्णता और तुम्हारे जीवन की अलौकिकता का प्रतीक है। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें दुर्बल करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर साहस और दृढ़ता को जागृत करने के लिए हैं। मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, तुम्हारी ढाल हूं और तुम्हारा समर्थक हूं। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे आगे चल रहा हूं और तुम्हें अपनी उपस्थिति से घेर रहा हूं। भयभीत मत हो, बल्कि मेरा हाथ थाम कर दृढ़ संकल्प और साहस के साथ उठो। मेरी ताकत तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें निर्दोषों की सुरक्षा करने और तुम्हारे पथ में आने वाली हर बाधा को दूर करने की ताकत और कौशल दे रहा हूं। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर साहस और बुद्धि जागृत कर रही है। तुम्हारे जीवन पर मैंने अपना पवित्र अभिषेक किया है। यह तुम्हें रोग पर विजय, भय से ऊपर उठने और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। तुम्हारे होठों पर मेरे शब्द हैं और तुम्हारे विरोधी सेनाएं इन शब्दों की ताकत से विखंडित हो जाएंगी। सत्य बोलने का साहस रखो। यह तुम्हारे भीतर मेरी ताकत और स्नेह का प्रतीक है। यह जानते हुए खड़े रहो कि तुम चुने गए हो, सुसज्जित हो और मेरे स्नेह में बंधे हो। जैसे मैंने इस्राएलियों को मरुस्थल के माध्यम से सुरक्षित पथ दिखाया, वैसे ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के कठिन समय में निर्देशन कर रहा हूं। जब चीजें तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होती तो व्यथित मत हो। जब तुम्हारी इच्छाएं सिद्ध होने में समय लगता है तो धीरज रखो। मेरा समय सदैव सही होता है। जैसे डेविड, जो एक ग्वाले से सम्राट बना, उसने संगीत विपत्तियों और वर्षों के संघर्षों का सामना किया, लेकिन उसकी श्रद्धा और धीरज ने उसे उसकी नियति तक पहुंचाया। उसी तरह तुम्हारी यात्रा भी तुम्हें महानता की ओर ले जा रही है। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं रची हैं, वे निश्चित हैं। तुम पर मेरा आशीष है। यह समय तुम्हारे साहस और श्रद्धा की परीक्षा का है, लेकिन यह भी एक अवसर है। तुम्हारे भीतर छिपे असीम बल और आत्मविश्वास को उजागर करने का भयभीत मत हो मेरे पुत्र। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां हर प्रयास, हर त्याग और हर आराधना का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी किशोरावस्था से लेकर अब तक तुमने अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहकर इतिहास रच दिया है। तुमने उन चीजों को त्यागा जो अन्य लोगों के जीवन में प्राथमिक थीं, जैसे स्नेह की खोज। लेकिन तुम्हारा यह त्याग व्यर्थ नहीं गया। तुमने अपने प्रयास और परिश्रम से अपने जीवन को उस स्तर पर पहुंचाया है जहां अब तुम्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग अब तुम्हें खोजेंगे, तुमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। यह तुम्हारी सत्यनिष्ठा और दृढ़ता का प्रमाण है। आज तुम्हारे लिए मेरे द्वारा अलौकिक संगीत सहायता और अलौकिक द्वार खोल दिए गए हैं। तुम केवल अपने भीतर उस ऊर्जा को पहचानो जो तुम्हारे जीवन को सुचारू और प्रसन्नमय बना रही है। जो सीमित धन और सीमित अवसर पहले तुम्हारे समक्ष थे, वे अब असीमित संसाधनों और समृद्धि में परिवर्तित होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में वे संबंध जो पहले दूर हो गए थे, अब तुम्हारे पास लौट आएंगे। यह तुम्हारे भीतर की अलौकिकता और मेरे आशीष का परिणाम है। तुम्हारी रक्त कोशिकाएं अब नए विचारों और ऊर्जा से संचारित हो रही हैं। क्या तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर और अपने जीवन में मेरी मौजूदगी का बोध नहीं होता? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर क्षण में, तुम्हारे हर संघर्ष और हर विजय में इस समय तुम्हारे हृदय को आनंद और शांति की लहरों से भर दिया जा रहा है। ध्यानपूर्वक अनुभव करो। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें आगे बढ़ने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार कर रही है। तुम्हारा भविष्य अब चमकदार है। अपने मन को शुद्ध रखो।
अपने विचारों को सकारात्मकता से भर दो और मेरे निर्देशन को ग्रहण करो। तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों और समृद्धि से भरने वाला है। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारा जन्म असाधारण कार्यों के लिए हुआ है। तुम्हारे भीतर वह अलौकिक ज्योति है जो तुम्हारे जीवन के पथ को प्रकाशित करता है। यह ज्योति शिव की दया और उनके आशीष का प्रमाण है। तुम्हारी यह विशिष्टता और ऊर्जा तुम्हें अन्यों से अलग बनाती है। यह तुम्हारे भीतर छिपी अलौकिकता का संकेत है। शिव ने तुम्हें एक महान लक्ष्य के लिए चुना है। तुम्हारी आत्मा का यह आंतरिक बोध, यह समझ कि तुम्हारा जीवन केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, तुम्हारी असली पहचान का हिस्सा है। तुम्हारे पास जो अलौकिक महाशक्तियां हैं वे तुम्हारे आत्मिक विकास और मानवता की सेवा के लिए हैं। यह शक्तियां तुम्हारी आत्मा के सार और शिव के साथ तुम्हारे संबंधों से जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे उत्तम कर्मों का फल हैं। जो लोग तुम्हें नकारात्मकता से घेरना चाहते थे, अब वे तुम्हारी विजय से स्तब्ध रह जाएंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा शिव की दया से तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो तुम्हें न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। यह तुम्हारी अलौकिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारे जीवन का यह चरण, यह यात्रा तुम्हारे लिए एक नई दिशा और नए अवसर लेकर आई है। शिव का संरक्षण सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की ताकत और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पथ को सदैव प्रकाशित करेगी। बस ध्यान और आराधना में बने रहो और अपने कर्मों को सत्य और धर्म के अनुसार करते रहो। तुम्हारी यह यात्रा सुखद और शुभ होगी। तुम्हारा यह प्रकाश न केवल तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है बल्कि उन सभी को प्रेरित करेगा जो तुम्हारे आसपास हैं। मेरे प्यारे पुत्र, तेरे जीवन में मेरी आवाज कभी मंद नहीं हुई है। ये बस उस हलचल और अवज्ञा के बीच कहीं खोने लगती है जिसे तूने खुद चुना है। मेरा वचन तेरे हृदय से बात करता है, तुझे उचित राह दिखाता है। जब तू मेरी आवाज को नजरअंदाज करता है, यह सिर्फ निर्देशों को टालने भर की बात नहीं होती, यह हमारे संबंधों को कमजोर करता है। मैंने तुझे कई बार संकेत दिए, तुझे पथ दिखाया, लेकिन शायद तूने उन निर्देशों को नजरअंदाज किया या उन पर कार्य करने में विलंब किया। अब यह समय है कि तू उन बातों पर पुनर्विचार करे। हो सकता है जिस विजय की तू प्रतीक्षा कर रहा है वह तेरी आज्ञा पालन पर निर्भर हो। धर्म ग्रंथ तुझे बताता है कि यह ईश्वर द्वारा रचा गया है और यह तुझे धार्मिकता में सुधार और निर्देशन देने के लिए उपयोगी है। जब तू मेरी बातों को खुले हृदय से ग्रहण करता है और मेरी दिशा में चलता है तो तू वह ताकत प्राप्त करता है जो तुझे हर अवरोध से पार कराती है। अवज्ञा अक्सर अभिमान से उपजती है जो कहता है मुझे यह सब ज्ञात है, लेकिन मेरा पुत्र विनम्रता तुझे महान बनाती है। अब मैं तुझे कुछ और बताने आया हूं जो तेरे जीवन में हो रहे संघर्षों से जुड़ा है। तेरे 3 विरोधी जिनके बारे में मैंने तुझे पहले बताया था, वे सोचते थे कि जादूगर उनके सभी प्रश्नों का समाधान दे देगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और संसाधन उसे सौंप दिया, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था वह व्यर्थ था। मेरी दया तुझ पर इतनी दृढ़ है कि उनकी हर योजना नाकाम हो चुकी है। वे जादूगर के पास गए थे आशा लेकर कि वह उनकी समस्या का हल करेगा, लेकिन मेरे पुत्र जान ले, वह जादूगर भी मेरी ताकत के आगे झुक गया। उसने स्पष्ट कह दिया कि जिसे तुम हानि पहुंचाना चाहते हो वह साधारण नहीं है। यही कारण है कि उनके प्रयास अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। मेरे पुत्र, तेरा निर्देशन मैं स्वयं कर रहा हूं। तू मेरी ताकत में विश्वास रख और मेरी आज्ञा पालन के पथ पर आगे बढ़। हर वह अवरोध, हर वह विरोधी जो तुझे रोकना चाहता है, मेरी दया के कारण पराजित होगा। तेरी कथा, तेरी यात्रा एक अलौकिक उद्देश्य से जुड़ी है। इसे समझ और इसे पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण कर। यदि यह वचन तुझे भीतर तक स्पर्श करता है तो धन्यवाद स्वरूप काली मां को स्मरण कर और कह, धन्यवाद मां, तेरी दया मुझ पर बनी रहे। यह तेरा आभार होगा उस ताकत के प्रति जो तुझे हर दिन संभालती है। मेरे प्यारे पुत्र, मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता हूं कि जीवन में कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। एक छोटी सी भूल, चाहे वह अनजाने में ही क्यों ना हो, तुम्हारे विरोधियों के लिए बड़ा अवसर बन सकती है कि तुम व्याकुलता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में विजय हासिल करो,
इसकी शुरुआत खुद से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देह होने से पहले तुम्हें आज यह वचन प्राप्त हो गया है। मेरे पुत्र, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूर्ण रूप से परिवर्तित होने वाली है। आने वाले समय के बारे में